हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस में। आज हम थर्ड क्लास की जो इंग्लिश की बुक है स्टेप इनटू इंग्लिश उसका 10th लेसन रीड करेंगे, साथ ही इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर भी अटेम्प्ट करेंगे। आज तक हमने देखिए ये जो है फर्स्ट से लेके 9th लेसन तक जो लेसन है उनकी फुल्ली एक्सप्लेन्ड वीडियो ध्यान रखें, साथ ही उनके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरह से करके डाल रखे हैं। तो यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप चैनल पे जाके यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो 10th लेसन है थ्री ट्राइब ऑफ राजस्थान। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड क्लास का जो लेसन है जिसका नाम है 10th लेसन नंबर 10th, नाम है स्वीट राइट ऑफ राजस्थान। स्वीट का अर्थ वैसे तो मीठे से लिया जाता है, तो राइड की यात्रा, सवारी ऑफ राजस्थान, यात्रा किसी राजस्थान। स्वीट राइड का मतलब यहाँ से है कि मीठी मीठी यात्रा, इसका मतलब मिठाइयों से है कि राजस्थान में जो मीठी मीठी मिठाइयाँ जो फेमस है उनके बारे में इस लेसन में बताया जाएगा। शुरू करते हैं, लेट अस एक्सप्लोर, आओ पता करें। राजेश्वरी फ्रॉम तमिलनाडु visited Rajasthan a few months ago। राजेश्वरी तमिलनाडु से है जिसने कुछ ही महीने पहले राजस्थान की यात्रा की। There she ate a sweet that was very delicious। डिलीशियस मीन्स टेस्टी, एक बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब मिठाई उसने खाई। कि वो जब राजस्थान आई तो उसने राजस्थान की बहुत टेस्टी मिठाई खाई। आफ्टर कमिंग बैक, वापस आने के बाद शी वांट्स टू फाइंड द सेम स्वीट, कि वो चाहती थी कि उसी मिठाई को पाना, कि वो वापस आने के बाद चाहती थी कि वो उस मिठाई को पाए, कि वो ढूंढना चाहती थी। शी रिमेम्बर्स, उसको याद है, इफ यू थिंक अबाउट इट, इसके बारे में कुछ चीजें, इसके बारे में उस मिठाई के बारे में उसको कुछ बातें याद है। बट शी कांट रिमेम्बर द नेम, लेकिन उस मिठाई का उसको नाम याद नहीं है। हेल्प हर, उसकी मदद कीजिए टू रिमेम्बर, याद करने में, द नेम ऑफ दिस स्वीट, इस मिठाई का नाम। हियर इज व्हाट शी रिमेम्बर, ये कुछ चीजें उनको उसको याद है, वो नीचे लिखी गई है, देखिए। फर्स्ट क्या याद है कि इट वॉज राउंड जस्ट लाइक ए केक, कि जो मिठाई है जो उसने खाई थी, जो उसको टेस्टी लगी, वो कैसी थी शेप में, बिल्कुल गोल, जैसे कि एक केक होता है। दूसरा, द बेस वॉज क्रंची विद मलाई ऑन टॉप, और उसका बेस था वो बिल्कुल क्रंची में क्रिस्पी कुरकुरा था और उसके ऊपर मलाई लगाई हुई थी। थर्ड, द ब्राउन क्रंची बेस, और जो भूरे रंग का कुरकुरा जो बेस था, हैड शुगर सिरप poured on it, उसके ऊपर शुगर से बनी हुई सिरप मतलब चाशनी डाली हुई थी, चीनी की मतलब चाशनी बना के उसके ऊपर डाली हुई थी। फोर्थ है, इट वॉज मोस्टली ब्राउन, और ये ज्यादातर भूरे रंग की होती है। एंड द मलाई मेड इस टॉप वाइट, और जो मलाई है इसके टॉप को वाइट बना देती है। मीन्स उसका बेस तो होता है वो ब्राउन कलर का, लेकिन टॉप मलाई की वजह से हो जाता है वाइट कलर का। डिड यू आइडेंटिफाई द स्वीट, क्या आप पहचान सकते हैं पहचाना अपनी स्वीट को? इफ यस, यदि हाँ, तो देन ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ दिस स्वीट एंड राइट इट्स नेम इन द बॉक्स बिलो। तो आप इस मिठाई का आपको नाम लिखना है, साथ ही इसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। तो क्या आप ध्यान पड़ रहा है कि इनमें से कौन सी मिठाई है? क्या देख पा रहे हैं कि इन मिठाइयों में से है क्या कोई? नहीं, वो मिठाई का क्या नाम है? घेवर। तो आपको यहाँ घेवर की पिक्चर बनानी है, और उस साथ ही ऊपर जो व्हाइट व्हाइट मलाई होती है वो भी आपको पिक्चर में ड्रॉ करनी है।
ठीक है, चलिए लेट्स रिसाइट, आओ पढ़ें। राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स वैरायटी ऑफ डिलीशियस स्वीट थिंग्स। कि राजस्थान है जो प्रसिद्ध है अपनी विभिन्नताओं के लिए। किसकी विभिन्नताएं? डिलीशियस स्वीट, जो स्वादिष्ट, टेस्टी, लाजवाब जो उसकी मिठाइयाँ हैं, उसकी भी विभिन्नताओं के लिए, मतलब अलग अलग तरह की मिठाइयाँ यहाँ मिलती हैं, इसके लिए जो राजस्थान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लेट्स रिसाइट, आओ पढ़ें। इजाइन एक दुकान कविता, मतलब अबाउट देम टू नो मोर, उनके बारे में अधिक जानने के लिए। कि ये जो कविता है वो किस पे बेस है? राजस्थान की मिठाइयों पे। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये चक्की है, जिसको हम काजू कतली भी कहते हैं, लड्डू है, देखिए ये जलेबियां हैं, ये इस तरह से ये देखो घेवर बनाया हुआ है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। In Rajasthan, sweets fill the air, a world of flavors beyond compare. Kaju katli, tasty and light, melts in your mouth, a pure delight. अब देखिए किसकी बात हो रही है? काजू कतली की। जो काजू से बनी बर्फी होती है उनको काजू कतली कहा जाता है। तो देखिए इन राजस्थान में है क्या कि जो स्वीट्स है खिल गए, उसकी हवा में मिठाइयाँ, मीठापन घुला हुआ है। मीन्स इतनी ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में राजस्थान में मिठाइयाँ बनती हैं। ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, फ्लेवर मीन स्वाद, क्या एक संसार है मिलता है यहाँ। मीन्स बहुत ज्यादा स्वादिष्ट मिठाइयाँ यहाँ बनाई जाती हैं। वो इतनी लाजवाब होती हैं कि बियॉन्ड कंपेयर, कि उसकी तुलना करके ही नहीं जा सकती। वो अतुलनीय है, मतलब वो यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं वो वास्तव में लाजवाब हैं, उनका कोई जवाब नहीं है, कोई तुलना नहीं की जा सकती। काजू कतली, टेस्टी एंड लाइट। काजू कतली एक जो मिठाई का नाम है वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, बिल्कुल ही हल्की होती है, और मेल्ट इन योर माउथ, और आपके मुंह में जाते ही मेल्ट नहीं, घुल जाती है। इट्स प्योर डिलाइट, एक शुद्ध आनंद देती है। मीन्स उसके खाने से एक बहुत ज्यादा अलग ही अपना स्वाद आता है। सेकंड मिठाई देखिए, आप देख सकते हैं कि लड्डू राउंड इज जोयफुल बाइट। जो लड्डू होते गोल गोल होते हैं, और उन एक बाइट, उनका एक भी वाला बहुत जोय देने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है। मीन्स उसके हर एक निवाले में आनंद भरा रहता है। स्वीट होते हैं, मीठे एंड सॉफ्ट, बिल्कुल ही नाजुक कोमल होते हैं। सॉफ्ट मीन्स नरम होते हैं। ओ व्हाट ए साइट, और यही नहीं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। किस लड्डू गोल होते हैं, मीठे होते हैं, नरम होते हैं, और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। साथ ही जब उनको खाते हैं तो हर एक बाइट में अपना एक आनंद मिलता है। नुक्ती दाना, क्रंची एंड सॉफ्ट। दूसरे नुक्ती दाने जिनसे लड्डू बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? क्रंची मीन्स कुरकुरे होते हैं, और स्मॉल मीन्स छोटे भी होते हैं, छोटे छोटे और कुरकुरे होते हैं। ए हैंडफुल ऑफ स्वीटनेस लव्ड बाय ऑल, लव्ड बाय ऑल, सब इसको प्यार करते हैं, मतलब ये सबको अच्छे लगते हैं, और ऐसा लगता है मानो ये मिठाई का एक मुट्ठी भर हो। मीन्स मिठाई की मिठास की एक मुट्ठी हो, मतलब बहुत ज्यादा ही मीठे होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसे लगता है मानो मिठाई की कोई मुट्ठी भर के किसी ने खिला दी हो। नेक्स्ट देखिए, ये मिठाई आपको ध्यान ही होगा, देखिए क्या है? बेसन चक्की, रिच एंड केयर। कैसी होती है? बहुत अच्छी, मीठी, और केयर में स्क्वेयर आकार की, वर्गाकार, वर्ग के आकार की है ना। तो ये बहुत ही मीठी, स्वादिष्ट और स्क्वेयर के आकार की होती है। ये बाइट तो टेस्टी, और इसका एक एक निवाला, एक एक बाइट इतना टेस्टी होता है बियॉन्ड कंपेरिजन।
कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। बियॉन्ड मीन बहुत दूर, कंपेयर में तुलना करना, कि तुलना से बहुत दूर है, कहने का मतलब इसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। जलेबी गोल्डन क्रिस्पी एंड स्वीट। देखिए ये जो जलेबी होती है गोल्डन सुनहरी रंग की होती है, क्रिस्पी कुरकुरी होती है, एंड स्वीट और बहुत ही मीठी होती है। ये सुपरी स्वर्ल सच स्वीट है। स्वीट का मतलब एक पार्टी की तरह लगता है कि इनको खाना मानो किसी पार्टी में इंजॉय करना है पार्टी को। ये सुगरी ऐसा लगता है मानो एक शहद की शक्कर की ही कोई लहर हो। मीन्स बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत ही मीठी होती है। नेक्स्ट मिठाई है कि चीनी सो फाइन। कि चीनी भी बहुत अच्छी होती है, विद लेयर्स दैट थिन। और इससे ऐसे लगता है मानो परत दर परत इससे बूंदी हो, कि बिल्कुल पतले पतले धागे की कोई परत बना दी हो, परत के ऊपर परत। इट्स प्योर डिलाइट, एक बहुत ही शुद्ध आनंद है। मीन्स बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है। वंस यू बिगिन, और एक बार जब आप खाना शुरू करते हैं तो हर एक निवाले में बहुत ही शुद्ध आनंद आता है। नेक्स्ट देखिए, घेवर अराइव्स ऑन स्पेशल डेज। और जो घेवर है वो विशेष दिनों में आते हैं, मीन्स खास अवसरों पर ही ये घेवर उपलब्ध होते हैं। इस हनीकॉम मैजिक, इसके जो जालीदार हनीकॉम मीन्स जो जालीदार मैजिक ब्रिंग हैप्पीनेस हैप्पी प्रेज। इसका जो जालीदार संरचना होती है, नीचे जो क्रिस्पी होता है, वो ऐसा लगता है मानो खुशी और प्रसन्नता और जादू सब एक साथ लेके आता है। नीचे इसके जो जालीदार जो नीचे बेस होता है वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा और जादुई मिठास वाला होता है। विद एवरी बाइट, और हर एक निवाले के साथ, कि जैसे जैसे हम एक एक निवाला खाते हैं तो वो मानो एक टेल अनफोल्ड, कि एक कहानी सुना रहा हो, एक कहानी लिए हुए हो, कि हर एक निवाले की अपनी एक कहानी सुनाता है जो खाते हम। ओ राजस्थान की किसी कहानी, राजस्थान की मिठाइयों की। ये जोय हो टू होल्ड, ये एक ऐसा आनंद जो वो लिए हुए हैं। ये जो राजस्थान की मिठाइयाँ जो आनंद लिए हुए हैं, उनका हर एक बाइट अपनी कहानी बताता है कि जो राजस्थान की जो मिठाइयाँ कितनी ज्यादा फेमस क्यों है, कितनी मिठास भरी हुई है उनमें। लेट्स लर्न न्यू वर्ड। आओ अब एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करते हैं, कि आओ नए शब्द सीखें। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड फाइंड वन सेंटेंस फ्रॉम द पोएम विद दीज वर्ड्स। देखिए कि नए शब्द सीखें और जो पोएम से रिलेटेड इसके सेंटेंस बनाएं। मीनिंग दिए गए हैं, देखिए कि डिलाइट मीन ये नाउन है, इसका तो सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय, कि बहुत ज्यादा खुशी की स्रोत। तो आ जाएगा स्वीट गिव डिलाइट, प्रसन्नता आनंद, कि जो मिठाइयाँ हमें आनंद देती हैं। नेक्स्ट मेल्ट, बिकम लिक्विड, मेल्टिंग पिघलना। आइस मेल्ट फास्ट, जो बर्फ होती बहुत ज्यादा जल्दी मेल्ट होती पिघलती है। तीन टर्न अराउंड क्विकली, कि बहुत जल्दी जल्दी घूमना। सेंटेंस में देखो फैन स्पिन फास्ट, जो पंखे होते बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी घूमते हैं। हनीकॉम, हनीकॉम क्या होता है, हाउस ऑफ बीज, मधुमक्खियों का घर, जिसको छत्ता बोलते हैं आम भाषा में। तो देखिए बीज मेक हनीकॉम, जो मधुमक्खियां वो हनीकॉम का निर्माण करती हैं। टूवर्ड्स वर्ब है टू मूव अराउंड एंड अराउंड, गोल गोल घूमना। तो जलेबी है स्वर्ल्स, जलेबी के स्वर्ल्स
होती हैं। ठीक है। फिल कलर्स, अब ये देखिए लड्डू है जिसमें हमने कलर भर रखा है, तो आप भी ऐसे इसमें कलर भर सकते हैं। येलो, क्योंकि लड्डू येलो कलर के होते हैं इसलिए आप भी येलो कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेट अस डू इट, आओ ये करें। फर्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही जो विकल्प है वो सेलेक्ट कीजिए। फर्स्ट है, विच स्वीट इज कॉल्ड हनीकॉम्ब मैजिक। कौन सी मिठाई को हनीकॉम्ब मैजिक कहा जाता है? जालीदार जादू। फर्स्ट ए काजू कतली, बी है लड्डू, सी जलेबी और डी घेवर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा घेवर। दिस स्वीट इज कोल्ड एज सुगरी स्वन। कौन दिस स्वीट इज कोल्ड एज सुगरी स्वन। कौन सी मिठाई को शक्कर की लहर कहा जाता है? ए लड्डू, बी चीनी, सी जलेबी और डी मिक्सी दाना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जलेबी। सी है, विच वर्ड राइम्स विद डिलाइट। कौन सा शब्द है इनमें से जो डिलाइट से राइम कर रहा है? तो देखिए ऑप्शन है, ए लाइक, बी वर्ड, सी क्रंची, डी जॉयफुल। सही आंसर आ जाएगा लाइट। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए जो निम्नलिखित जो कथन है वो सत्य है या असत्य। तो देखिए फर्स्ट क्या है, काजू कतली मेल्ट इन योर माउथ। तो ये मेल्ट हो जाती माउथ में काजू कतली, तो ये ट्रू है। सेकंड है, जलेबीज आर सोल्टी। जो जलेबी होती है वो नमकीन होती है, तो ये फॉल्स आ जाएगा क्योंकि वो स्वीट होती हैं। थर्ड देखिए, फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक फिल करने। फर्स्ट है, घेवर अराइव्स ऑन। कब आते हैं घेवर बाजार में? स्पेशल डेज, विशेष दिनों में, विशेष अवसरों पर। बी देखिए, लड्डूज राउंड ए जॉयफुल बाइट, कि हर एक बाइट में उनके जॉय आनंद होता है और वो कैसे होते हैं? गोल। फोर्थ देखिए पार्ट, आ साउंड सो टेस्टी, list all the sweets that are mentioned in the rhyme, also write one line about them from the poem। तो जितनी भी स्वीट्स आई हैं लगभग इस पोइम में, उनमें से आप नाम लिखने हैं और उनके बारे में एक एक लाइन लिखनी है। जैसे इसमें दिया गया, जैसे ये तो स्वीट्स के नाम, ये डिस्क्रिप्शन। तो इसमें भी एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, जैसे काजू कतली, इट इज स्मूथ, स्मूथ होती है। इसी तरह हम कंप्लीट कर सकते हैं, लड्डू इट इज राउंड एंड सॉफ्ट, गोल होते हैं और कैसे होते हैं? बिल्कुल सॉफ्ट, नरम होते हैं। सेकेंड है, बेसन चक्की, इट इज रिच एंड स्क्वेयर। ये स्क्वेयर वर्गाकार की होती है, बहुत अच्छी होती है। जलेबी इट इज गोल्डन, सुनहरे रंग की, और क्रिस्पी मतलब कुरकुरी होती है। चीनी इट इज फाइन एंड लेयर, चीनी की परत दर परत इसकी परतें होती हैं और ये बहुत अच्छी होती हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द राइम द वर्ड एयर राइम्स विद द वर्ड कंपेयर। ठीक है, जो एयर शब्द है वो राइम कर रहा है किससे? कंपेयर से। तो ठीक है, द गिवन वर्ड्स बिलो ऑल्सो हैव ए राइमिंग पार्टनर। इसी तरह जो नीचे शब्द है उनके भी राइमिंग पार्टनर है कि उनके साथ राइम करने वाले शब्द आए हुए हैं पोइम में। तो फाइंड देम फ्रॉम द पोइम, तो आपको इनको ढूंढना है पोइम से। तो देखिए, लाइट किससे राइम कर रहा है? ब्राइट, स्मॉल, ओल, स्वीट, स्वीट, थिन, थिन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलते जलेबी, काजू कतली, घेवर एंड लड्डूज आर सम ऑफ द स्वीट्स दैट वी लव टू ईट। ये कुछ मिठाइयों के नाम हैं, जैसे जलेबी, काजू कतली, घेवर और लड्डू।
ठीक है, जिनको हम खाना पसंद करते हैं। तो व्हाट आर सम अदर फूड दैट यू लव टू ईट, कि और कौन सा खाना आपको पसंद है जो आप खाना चाहते हैं। ड्रॉ द पिक्चर एंड शेयर द नेम ऑफ योर फेवरेट फूड टू ईट। तो देखिए, आपको अपने फेवरेट फूड जो है उसका नाम लिखना है और पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो देखिए, आप अपने पसंद का फूड का नाम लिख सकते हैं। जैसे राजस्थान में जो फेवरेट फूड तो लगभग चूरमा, दाल बाटी, और इस तरह आप उनकी पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह जैसे इडली सांभर साउथ के लिए तो कोई भी आप लिख सकते हैं, साथ में इसकी आपको पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट, धवल म्यूरी लर्न, read these words carefully. Do you find something common between them? कि ये जो नीचे शब्द हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और क्या आप उनमें कुछ ऐसा पाते हैं जो कॉमन है, कि सब में कोई ऐसी चीज जो सब में आई हुई है, समान है, वो आपको फाइंड करनी है। तो देखिए, क्रिस्पी, टेस्टी, क्रंची, सूगरी, तो इनका क्या कॉमन है? वाई। देखिए, दो ऑल हैव ए वाई एट देयर एंड which makes them describe a quality, मीन्स जिससे ये किसी के बारे में, किसी के गुण के बारे में बता रहे हैं। क्रिस्पी मीन्स कोई चीज कैसी है, कुरकुरी है। टेस्टी मीन्स कोई चीज खाने की है, पीने की कैसी भी है, वो कैसी है, स्वादिष्ट है। क्रंची वही कुरकुरी आ जाएगी। सुगरी मतलब शुगर वाली, चीनी वाली, शक्कर वाली। तो ठीक है, ये किसी की भी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं शब्द। दे आर मोर सच एडिशन सफिक्स दैट यू मे नोटिस अराउंड यू। तो कुछ ये जो पीछे किसी भी शब्द के पीछे जो शब्द लगते हैं और उसका अर्थ चेंज कर देते हैं, उन शब्दों को हम सफिक्स कहते हैं। मीन्स जो पीछे लगते हैं शब्द के और उसके अर्थ में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे दिए गए हैं, we collect some words that have suffixes similar to the ones given below। तो देखिए, ये रेड कलर में जो दिए गए हैं वो सब क्या है? सफिक्सेस। तो इन्हीं को जोड़कर इन्हीं सफिक्सों की हेल्प से हमें कुछ शब्द बनाने हैं। तो देखिए, जैसे फुल है तो इससे क्या हो गया? कलरफुल। इसी तरह हम और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, हेल्पफुल, होपफुल, इस तरह। सेकंड देखिए, कॉस्टली, इसमें कौन सा है? सफिक्स एल वाई। तो इसी तरह क्विकली, स्लोली, लाइटली। नेक्स्ट देखिए, परफेक्शन, तो टी आई ओ एन है ना, तो ये क्या है? सफिक्स। तो इससे परफेक्ट, परफेक्ट के जो टी आई ओ एन लग गया तो क्या हो गया? फुल वर्ड जो है परफेक्शन। इसी तरह एक्शन, स्टेशन, क्रिएशन, ऐसे हम नए शब्द बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्राइटनेस, NESS है ना, ये क्या है? सफिक्स। सफिक्स है सॉफ्टनेस, स्वीटनेस, सैडनेस। इसी तरह टेस्ट के LESS, लेस लगने से एंडलेस, टेस्टलेस एंड एंडलेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज like and subscribe my channel. Thank you very much.